तो चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट कल्चर एंड आर्ट इज़ फाउंड एट, तो ये अमरावती, ठीक है। महाबलीपुरम, विजयनगर, कांची में कुछ नहीं मिलता ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये आर्टिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है चरक संहिता इज़ अ वर्क ऑन, तो ये मेडिसिन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन कोड। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा कर्वीलिनियर रूफ, डोम्स एंड आर्चेस। फ्लैट रूफ ये मुगल स्टाइल का नहीं था, ठीक है, फ्लैट रूफ नहीं था, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1, 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द पेरेंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडो आर्यन एंड द्रविडियन लैंग्वेज इज, तो पेरेंट स्क्रिप्ट कौन सी है, तो इंडस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया। तो फोक डांस की बात करें तो मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, ये सारे क्लासिकल डांस है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा गरबा। उसके बाद नेक्स्ट ये रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, ये तो पेंटर है। उसके बाद अमृता शेरगिल, मॉडर्न आर्ट, जुमिनी रॉय, फोकलोर एंड रविशंकर सितार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्सन एंड फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती, इन्होंने एक बुक लिखी थी सुदेश गीतम, ठीक है, सुदेश गीतम। तो ये तमिलनाडु के पोएट भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये कि सुब्रमण्यम भारती तमिल में लिखा था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखिए जमशेदजी टाटा और रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग वाला सही है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 4। तो देखिए सुब्रमण्यम भारती ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर है, इस क्वेश्चन से हमें इनके बारे में ही जानना था, तो मैंने आपको बता दिया। सुदेश गीतम नाम की बुक इन्होंने लिखी थी, जहाँ पे पोएम्स लिखी थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट है हमारा साइड के पेज पे, हाँ, इंडिया टुडे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट यहाँ पे। देखिए इंडिया टुडे जो है ये रजनी पालमे दत्त ने लिखा था, आरपी दत्त, ये मैच द पेयर में आ सकता है। इंडियन अनरेस्ट जो है ये बुक वैलेंटाइन चिरोल ने लिखा था। गीता रहस्य, देखिए ये बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही एक लिखा था आर्टिक होम टू वेदास, ठीक है। और बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको डेली PYQ उसकी सीरीज़ में बताया था, बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इतना ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 34 में देखिए लिस्ट भुवनेश्वर, ये राजा, यहाँ पे राजा रानी टेम्पल है, ये भी हमने देखा ही हुआ है PYQ में, ठीक है। उसके बाद देखिए कोणार्क, इसको ब्लैक पैगोडा कहते थे, ये सन टेम्पल। लेपाक्षी, देखिए लेपाक्षी ये आंध्र प्रदेश में है और ये विजयनगर से एसोसिएटेड है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हेलीबीड ये होशाला मोनूमेंट, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2, 5, 3, 4। उसके बाद देखिए ये नागार्जुना माध्यमिका स्कूल वाले, तो फाउंडर ऑफ माध्यमिका, ये देखिए CAPF में आया है, ठीक है। और ये सिविल सर्विस में भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए लोकुशियो, ठीक है, लाकू लिशो, ये देखिए ये प्रोपेगेटर थे पशुपति सेक्ट। शंकरा देखिए फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसॉफी, ये आदि शंकरा की बात हो रही है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, केरला में बॉर्न हुए थे। और बसवेश्वर, इनके जो वचन मैंने आपको बताए थे, और इनका है आंसर फाउंडर ऑफ वीर शैविज्म, ठीक है। तो बसवन्ना, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 4, 5, 3, 2। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, ठीक है। अब देखिए भास्कराचार्य, अष्टांग संग्रह, ठीक है। भट्टी, शिशुपाल वध, देखिए ये शिशुपाल वध किसने लिखा था, ये माघ ने लिखा था, ठीक है। और ये अष्टांग संग्रह जो है ये वाघभट्ट इन्होंने लिखा था, ठीक है, वाघभट्ट। और ये जो है उसके बाद ये कथा सरित सागर जो है ये सोमदेव ने लिखा था। और यहाँ पे आंसर है हमारा D, श्रीहर्षा, जिन्होंने लिखा था नैषाद चरिता। देखिए जैसे कि 2021 में क्वेश्चन आया था भावाभूति, हस्तिमल्ला, शमेश्वर, उस टाइप में देखिए ये वाले नाम हमें थोड़े से देखने हैं यहाँ पे कि भट्टी, हेमचंद्र, भास्कराचार्य। अब देखिए यहाँ पे शिशुपाल वध ये किसने लिखा, ये 1 लाइनर में आ सकता है, तो ये माघ ने लिखा था, ठीक है। कथा सरित सागर ये किसने लिखा था, तो ये सोमदेव ने लिखा था, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। अटांग संग्रह ये वाघभट्टा ने लिखा था, और श्रीहर्षा ने लिखा था नैषाद चरिता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वेयर द रॉक कट हिंदू टेम्पल इज कैरेक्टराइज्ड फीचर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा पल्लवास, और नॉर्थ की अगर बात करते तो ये गुप्ता आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो रॉक कट हिंदू टेम्पल ये पल्लवास की बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये गज़ल सिंगर छोड़िए। उसके बाद देखिए बनी ठनी, ये एज इट इज़ 2017 के प्री में आया था। बनी ठनी, किशनगढ़ सूल, ठीक है। तो ये निहाल चंद ने ये पेंटिंग बनाई थी, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है, निहाल चंद, बनी ठनी, किशनगढ़ स्कूल। उसके बाद देखिए ये आर्टिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट, कुछ काम का नहीं। उसके बाद देखिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्ट ऑफ तुगलक पीरियड, ठीक है। अब देखिए तुगलक पीरियड, तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लोपिंग वॉल,
डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू कंबाइन द प्रिंसिपल ऑफ आर्क, लिंटेल एंड द बीम इन द बिल्डिंग और प्लेसिंग द बिल्डिंग स्पेशली द टोम्स ऑन द हाई प्लेटफॉर्म। देखिए ये स्पेशली वर्ड जो है इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ये जो ट्रैप सेट करने के लिए यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता है, ठीक है। और मैं कहता हूँ आपको कि एग्जामिनर आपका फ्रेंड है, तो देखिए उसने 1 2 3 ऑप्शन में ही नहीं दिया है, मतलब तीनों में से एक तो गलत ही है। जब भी हम नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं तो हमें ये दो चीज़ें वहाँ पे पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो ये हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर ये नहीं रखते, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मिताक्षरा। देखिए मिताक्षरा कितने बार रिपीट हुआ है? इट इज़ अ ट्रीटीज ऑन एंशिएंट हिंदू लॉ एंड इनहेरिटेंस, 3 बार रिपीट हुआ है मिताक्षरा, ठीक है, 3 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो देखिए त्यागराजा, मैंने जैसे आपको बताया था वही यहाँ पे किया। देखिए तमिल नहीं है, तेलुगु है। पुरंदरदास ये हमने अभी पढ़ा था, कन्नड़ा। ज्ञानेश्वर बंगाली नहीं है, ये महाराष्ट्र के मराठी। शंकरदेव ये गुजराती नहीं है, आसामीज है, ठीक है। देखिए ये है रिवर्स इंजीनियरिंग, और यूपीएससी भी रिवर्स इंजीनियरिंग पे फोकस करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन हिज वर्क कालिदासा एग्जिबिट अ पर्टिकुलर लर्निंग टुवर्ड्स द वर्शिप ऑफ, तो यहाँ पे आंसर है हमारा दुर्गा, ठीक है, दुर्गा की भक्ति करते थे। उसके बाद देखिए अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटर्स विच वन इज वेयर द ओरिजिनल मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश बाय आदि शंकरा, ठीक है। तो आदि शंकरा ने देखिए 4 मठ इस्टेब्लिश करे थे, ये हमने देखा भी था जब हमने पहला ही क्लास देखा था ये एंशिएंट वाला। तो देखो पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और ये बद्रीनाथ, ये कारी करके जगह यहाँ पे नहीं किया था उन्होंने, बद्रीनाथ में किया था। तो पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। हु इज़ वेल नोन कलेक्टर ऑफ आर्टिफैक्ट एंड क्यूरियोस, तो ये है सालारजंग, ठीक है, सालारजंग। तो हु इज़ वेल नोन कलेक्टर ऑफ आर्टिफैक्ट एंड क्यूरियोस। उसके बाद देखिए ये मैच द पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल चंडेलास, मैंने आपको बताया था। बृहदेश्वर टेम्पल चोलास, होशालेश्वर टेम्पल होशाला स्टाइल एंड 7 पैगोडास ये पल्लवा, ठीक है, 7 पैगोडा टेम्पल पल्लवास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर है 3 4 1 2। पेंटेड ग्रे वे इज एट्रीब्यूटेड टू, तो प्रिंटेड ग्रे वेयर किसको एट्रीब्यूटेड है? तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए वैदिक पीरियड, तो ये वैदिक पीरियड को एट्रीब्यूटेड। उसके बाद देखिए रोमन सेटलमेंट इज फाउंड इन इंडिया एट अरिकामेडू। अरिकामेडू मतलब क्या? पौंडीचेरी, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, रोमन सेटलमेंट पौंडीचेरी में मिलता था हमें। उसके बाद देखिए क्लासिकल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, तो ये यहाँ पे मैच द पेयर है, ये छोड़िए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हाँ, तो ये कुछ जगह के नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है ये डाउटफुल है। यहाँ पे 3 1 4 1, देखिए इसके ऑप्शंस मैच ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे नांदेड़ जो है ये महाराष्ट्र में, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। डेरा बाबा नानक, यहाँ पे गुरु नानक देव जी, ठीक है। और अमृतसर, ठीक है, तो गुरु रामदास जी है। तो देखिए ये यहाँ पे ऑप्शंस फिट नहीं बैठते इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये गलत फ्रेम किया गया था, या फिर यहाँ पे कोई गलत प्रिंट होगी इस बुक में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गिवन आर द 4 वंडर्स नॉट यूजुअली इंक्लूडेड अमॉन्ग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल आगरा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, अंकोर वाट टेम्पल ऑफ कैम्पोचा। देखिए ये यहाँ पे तीनों से ये जो चीज़ है ना ये आपको जाननी है। ये अंकोर वाट टेम्पल जो है ये कंबोडिया में है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, अगर आपको पता नहीं था अभी तक तो जान लीजिए। और ये जो है ये विष्णु भगवान को डेडिकेट किया है, ठीक है, विष्णु भगवान, अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दे वर कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए इतना डिटेल कोई नहीं पड़ता, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 4 3 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिस्टोरिकल वर्क डन बाय हेमचंद्र। अब हेमचंद्र कौन है यही नहीं पता हमें, और उनका वर्क यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये अभी हमें यहाँ से याद रख लेना है। देखिए ये द्वाश्रया काव्य, ठीक है, द्वाश्रा काव्य है, हेमचंद्र ने लिखा था। उसके बाद देखिए प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंगा ने लिखा था। कमटक भाषक भूषण, कमटक भाषा भूषण, ठीक है, कमटक भाषा भूषण, ये नागवर्मन ने लिखा था। समरांग सूत्रधारा, ये भोजदेव ने लिखा था। देखिए प्रोनाउंसिएशन में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो ये अगर याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसको। प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा, कमटक भाषा भूषण नागवर्मन एंड समरंग सूत्रधारा भोजदेव। तो इस तरह से हमें इसको करना था। उसके बाद देखिए थिलान्ना इज़ द फॉर्मेट ऑफ, ये भरतनाट्यम है, ये प्रोमिनेंट है इसका, ठीक है, थिलान्ना भरतनाट्यम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फेमस सेइंग एंड देयर सोर्सेज इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है, तो देखिए सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, याद करिए 2014 का PYQ यही क्वेश्चन आया था एज इट इज़, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। उसके बाद वसुदेव कुटुंबकम, ये ऋग्वेदा में कहा गया है, ठीक है।
उसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम, ये गलत है इस तीनों, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें हमें यहाँ से पता करनी थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 56 है, द गुप्ता आर्किटेक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय मेनली ब्रिक्स टेम्पल एंड द टेम्पल ऑफ भीतरगांव इज द मोस्ट नोटेबल। देखिए टेम्पल ऑफ भीतरगांव, ये नाम भी याद रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटेबल ब्रिक कंस्ट्रक्टेड टेम्पल बाय गुप्ता आर्किटेक्चर, तो वो है भीतरगांव। इट इज़ वेल प्रिजर्व एंड मोल्डेड ब्रिक ऑफ एक्सलेंट डिजाइन, दिस टेम्पल इज अ पिरामिडल रूफ। तो नितिन सिंघानिया ने हमें दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा पिरामिडल रूफ। तो ये भीतरगांव ब्रिक टेम्पल, ये याद रखेंगे हम लोग। उसका नेक्स्ट देखिए वेल नोन पेंटिंग बनी ठन्नी, देखिए यहीं के यहीं रिपीट हुआ, तो ये किशनगढ़ निहाल चंद, ठीक है। उसके बाद देखिए अ चिश्ती सेंट हुज इन हुज ऑनर उर्स इज हेल्ड इन अजमेर एवरी ईयर, तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट, अर्लीस्ट रॉक कट केव्स, क्या है, अर्लीस्ट रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर दोज, तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए अजंता, भाजा एंड कोंडाली, ठीक है, ये गुप्तास के टाइम पे है, ठीक है, अजंता, भाजा एंड कोंडाली। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ किंग्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड देयर वर्क्स ऑथर्ड बाय देम इज करेक्टली मैच, देखिए यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आंसर तो हमारा ये महेंद्र वर्मन मत्तविलासा प्रहसना, याद करिए एंशिएंट इंडिया का जो लेक्चर वहाँ पे मैंने बताया था मत्तविलासा, और इसके बारे में मैंने वो स्टोरी भी बताई थी आपको कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मैंने देखा था। तो देखिए ये हमें यहाँ से पता चल गया, तो 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और यूपीएससी का पैटर्न समझना। देखिए कृष्णदेव राय ने लिखी थी, ठीक है, रुकिए कलर चेंज कर देता हूँ। कृष्णदेव राय ने लिखी थी अमुक्तमाल्यदा, जो कि तेलुगु बुक थी, ठीक है। सोमेश्वरा, अभी हमने एक एमसीक्यू में देखा, ये है मानस सोलाना, ठीक है, इन्होंने लिखा था मानस सोलासा। एंड भोजदेव समरांग सूत्रधारा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा भी उस साल अगर ये पढ़ लेता, अगर मैं उस टाइम पे पेपर दिया होता और मैंने अगर ये समरंग सूत्रधारा पढ़ लिया होता कि यहाँ भोजदेव ने लिखा है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये लिंक बैठ जाता है इसका। देखिए ये समरंग सूत्रधारा, तो ये भोजदेवा ने लिखा है, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा अभी बी और डी, तो इन दोनों में से मुझे करना था। और इतना तो है कि अमुक्तमाल्यदा ये जो है ये बेसिकली सबको पता ही होता है कि ये कृष्णदेव राय ने लिखा है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर हमारा बी है। मुगल पेंटिंग वन नोटिसेज द एडॉप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर शॉर्टनिंग वेयर बाय नियर एंड डिस्टेंट पीपल दीज थिंग्स कुड बी प्लेस इन द पर्सपेक्टिव, दिस इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पे आंसर है हमारा पोर्तुगीज़। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन द कोर्स ऑफ अ करियर, ठीक है, ये एज इट इज़ रिपीट मार दिया यूपीएससी ने, ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए 7300 किलोमीटर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मैंने आपको 2 कीवर्ड याद रखने को कहा था, और ये मार्को पोलो जो कि इटालियन ट्रैवलर है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये रिपीट होने के चांस है और ज़्यादा, यहाँ पे आंसर है हमारा सी, मार्को पोलो। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट फिगर्ड इन द न्यूज़ रिसेंटली इन कनेक्शन विद द फॉल ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट एंड कॉन्सिक्वेंट आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन, तो यहाँ पे आंसर है हमारा जगन्नाथ टेम्पल पुरी। अब देखिए कंडारिया महादेव टेम्पल, देखिए यही, ठीक है। ओ भाई साहब देखिए 64 योगिनी टेम्पल बेराघाट, CSE 2021, ठीक है, CSE 2021 में ये आया था। तो देखिए तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए, लेकिन ये 64 योगिनी, देखिए अगर यहाँ पे हम थोड़ा भी गूगल सर्च कर लेते तो 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था एज इट इज़। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बलूचिस्तान बट लिंग्विस्टिकली द्रविडियन, ठीक है, तो ये है ब्राहुई, ठीक है, ब्राहुई। अब देखिए ये कुई लैंग्वेज CSE 2021 में आया, ठीक है, कुई क्या है भाई, ठीक है, और ये क्वेश्चन है CSE 1994 का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अ स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा एट श्रावण बेलगोला वाज बिल्ड बाय, तो कितने बार रिपीट हो गया यार। तो ये देखिए ये बिल्ड तो किया था चामुंडा राय, ये जो थे मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, मिलिट्री कमांडर थे ऑफ वेस्टर्न गंगा डिनेस्टी, ठीक है, ये मिलिट्री कमांडर थे। लेकिन बाकी देखिए अमोघ वर्षा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, मैंने आपको बताया था कवि राजमार्ग, ठीक है, कवि राजमार्ग। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जैनिज्म को स्वीकार करा था, ठीक है, और ब्रह्मगिरी हिल्स में गए थे, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी, चामुंडा राय। उसके बाद देखिए लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव वेल इवन बाय बोरोइंग फॉर वंस क्रीमेटेड देयर इज नो रिटर्न, दिस रिजेक्शन ऑफ एंटायर आफ्टर लाइफ एंड अफोरिज्म ऑफ, तो देखिए ये जो था ये चार्वाका फिलोसॉफी का था, इनको लोकायत भी कहते थे, खाओ पियो मज़े करो, लोन लो, शादियाँ करो और मज़े से रहो, तो ये चार्वाका फिलोसॉफी के, ठीक है। उसके बाद देखिए कपिलिका सेक्ट, ये शून्यवाद ऑफ नागार्जुना, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ शून्यवाद। उसके बाद देखिए आजीविका देखिए ये मखली गोशाला पुत्रिका करके कोई तो भी था, ठीक है, मखली गोशाला पुत्र, इन्होंने ये बनाया था आजीविका, ठीक है, और बिंदुसारा ने आजीविका को अडॉप्ट किया था।
और आजीविकास के लिए जो 12 बार हिल्स में केव्स बनाई थी वो किसने बनाई थी? अशोका ने। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उसके बाद देखिए विदूषका अ कॉमन कैरेक्टर इन द संस्कृत ड्रामा इनवेरिएबली अ ब्राह्मणा, ठीक है, तो ये ब्राह्मणा थे। उसके बाद देखिए ये चारवाकास के बारे में देखिए, बृहस्पति फाउंडर, ये छोड़िए, ठीक है। उसके बाद देखिए केव्स एंड रॉक कट टेम्पल एट एलोरा आर हिंदू बुद्धिस्ट जैन, और एलोरा किसने बनाया था? राष्ट्रकूटा, यहीं के यहीं चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नागरा द्रविड़ एंड वेसारा, ये एज इट इज़ रिपीट हुआ था CSE में, ठीक है, 2014-15 में, तो ये स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। उसके बाद देखिए मुगल पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉलम ऑफ द वेरियस स्कूल्स ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वाज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ी, कांगड़ा, राजस्थानी, और ये है दिल्ली में थे मुगल, तो देखिए ये पहाड़ी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आ गया, राजस्थान यहाँ पे आ गया, और वेस्ट बंगाल थोड़ा दूर था। तो अगर हमें मैपिंग का भी नॉलेज है यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। यहाँ पे आंसर है हमारा कालीघाट। अब ये कालीघाट पेंटिंग कहाँ की है? तो ये वेस्ट बंगाल की है, ये अगले पेपर के लिए याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, तो मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ, तो यहाँ पे आंसर कर्मा, कर्मा यानी कि रिचुअल, ठीक है। और मीमांसा फिलोसॉफी के हमें बताए जैमिनी, इनके फाउंडर थे, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रॉन्ज आइकॉन ऑफ नटराजा कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड, देखिए नटराज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसके 4 हैंड्स होते थे, ये जो फोटो है थोड़ा NCERT में देख लीजिए आप अच्छे से, या फिर गूगल कर लीजिए नटराजा की फोटो, ठीक है। उसके बाद देखिए जीरो वाज इन्वेंटेड बाय, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आर्यभट्टा कहते हैं, लेकिन बहुत जगह पे यहाँ पे अननोन इंडियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये अननोन इंडियन ही सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन मोस्टली किताबों में आर्यभट्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये डाउटफुल है क्वेश्चन। बाकी देखिए वराहमिहिर, भास्कराचार्य, इनके बारे में नितिन सिंघानिया में जो भी चीज़ें दे रखी है अच्छे से पढ़िए। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट हैज़ अ डोम विच इज़ सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो देखिए गोल गुम्बज जो बीजापुर का है, ये आदिल शाह ने बनाया था, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। बाकी टोम ऑफ शेरशाह देखिए सासाराम में, एक बार ये पूछा था कि ये शेरशाह की टोम किस जगह पे, तो सासाराम में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। घियासुद्दीन तुगलक की जो टोम है वो भी दिल्ली में है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका द पोएम ऑफ द लाइफ ऑफ कृष्णा वाज कंपोज बाय, देखिए ये हमें पता होना चाहिए, है राक्षान, ठीक है, राक्षान। सूरदास ने देखिए सूर सागर साहित्य लहरी लिखा था। कबीर दास ने देखिए बीजक लिखा था। तो ये रिवर्स इंडियन से हमें पता चला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन कॉस्मोग्राफिक आइडिया द सिक्वेंशियल ऑर्डर द साइकिल ऑफ 4 इयॉन्स युगास इज, तो देखिए यहाँ पे क्रेता, त्रेता, द्वापर एंड कली, क्रेता, त्रेता, द्वापर एंड कली, ठीक है। आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज़ रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासीज, तो ये जगन्नाथपुरी टेम्पल। बाकी देखिए पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू में, ठीक है, पशुपतिनाथ, ये याद रखेंगे। कंदारिया महादेव और ये 64 योगिनी, दूसरी बार रिपीट हुआ है, ठीक है यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज ग्रीन शिस्ट, तो मैंने आपको पहले बताया था ग्रीन शिस्ट एज अ मीडियम, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बरहुत स्क्रिप्चर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये NDA में या फिर CDS में एक बार आ चुका है, ठीक है, बरहुत स्कल्पचर वाला। अब देखिए यहाँ पे हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। देखिए गांधारा स्कल्पचर जो है ये ग्रे एंड ब्लू यूज़ करते हैं, ठीक है। मथुरा में जो है वो रेड सैंडस्टोन टाइप यूज़ करते हैं, और मौर्य स्कल्पचर देखिए ये सैंडस्टोन में होते हैं, ठीक है। और बरहुत जो है ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे शुंगा डिनेस्टी और अशोका ने ये खड़ा किया था बरहुत स्कल्पचर, ठीक है। तो ग्रीन शिस्ट एज अ मीडियम, तो ये बरहुत स्कल्पचर, ठीक है, ये हम याद रखेंगे अगले पेपर के लिए। उसके बाद देखिए टर्म अपभ्रंश इज यूज इन द मिडिवल संस्कृत टेक्स्ट डिनोट, तो देखिए अपभ्रंश ये अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज था, जो कि थोड़ा जो प्योर फॉर्म से थोड़ा ये डाइवर्ट कर जाता था। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 79 का C। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो करेक्टली मैच पूछा है, तो यहाँ पे देखिए गुरु अर्जन देव जी इन्होंने लिखा था आदि ग्रंथ, ये करेक्टली मैच है। बाकी देखिए गुरु अमरदास जी इन्होंने मांझी सिस्टम स्टार्ट किया था। गुरु गोविंद सिंह जी इन्होंने दल खालसा स्टार्ट किया था। मीरी पीरी सिस्टम देखिए गुरु हरगोविंद जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, तो ये इतना रिवर्स इंजीनियरिंग से हमें जानना था, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए चीज़ें। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो देखिए नक्कल जो है ये यूपी में है, ठीक है, इसको नौटंकी भी कहते हैं। तमाशा देखिए ये महाराष्ट्र में। अंकिया नाट देखिए ये आसाम में है, और ये शंकर देव, श्रीमंत शंकर देवा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये थोड़ा लिंक करके याद कर लीजिए। और बाहा जो है ये वेस्ट बंगाल में होता है, ना कि पंजाब में। तो देखिए 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, नक्कल यूपी, तमाशा महाराष्ट्र, बाहा वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपोजर इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड देयर वर्क्स ऑफ द महाभारत थीम इज करेक्टली मैच, महाभारत थीम इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा पंपा,
कन्नड़। अब देखिए यहाँ पे मैं और 3 नाम बताऊंगा, पंपा, पोन्ना एंड रोन्ना, ठीक है। ये कौन थे? ये 3 जेवल थे कन्नड़ पोएट, ठीक है। कन्नड़ पोएट के 3 जेवल थे, पंपा, पोन्ना, रोन्ना, याद रखिए। बाकी देखिए तिक्कान्ना, तिक्कान्ना देखिए तेलुगु के थे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने स्वैप कर दिया, ये जो सरल दासा थे ये ओडिशा के थे और काशीराम जो है वो बंगाल के थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस? तो भरतनाट्यम, ये भी PYQ में आ चुका है। भरतनाट्यम का थिल्लाना करके एक टाइप है, ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? तो ये है खरोष्टी एंड उर्दू, ठीक है, खरोष्टी एंड उर्दू। उसके बाद देखिए, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन इन? तो यहाँ पे आंसर है हमारा कठोपनिषद, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद में हमारा सत्यमेव जयते था, ठीक है। तो ये कठोपनिषद में नचिकेता एंड यमा इज मेंशन। उसके बाद मिलिंद पानो, द क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, एक किंग मियांडर जो थे, इंडो ग्रीक किंग, इनके साथ देखिए ये नागसेना, ठीक है, नागसेना ने ये डायलॉग था, ठीक है, नागसेना और उनके बीच में डायलॉग था। नागार्जुना कौन है? तो माध्यमिक स्कूल वाले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये कुमारिला भट्टा, नागभट्टा, ये थोड़ा गूगल कर लीजिए आप, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद 86 नेक्स्ट है हमारा। 87 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? देखिए मृच्छकटिकम, ये शूद्रका ने लिखा था, ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षसा, विशाखा दत्त ने लिखा था। हर्षचरिता, बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट कौन है? तो कोर्ट पोएट थे हमारे हर्षा के, यानी कि हर्षवर्धन के। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी बुक भी लिखी थी। और देखिए बुद्ध चरिता जो है ये अश्वघोष ने लिखा था, ना कि वासुबंधु ने, ठीक है। बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखा था। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा 1, 3 का 4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय जैन उल अबिदीन। देखिए जैन उल अबिदीन ये जम्मू कश्मीर के राजा थे, और जैसे अकबर यहाँ हमारे यहाँ पे टॉलरेंस, ठीक है, पीस हारमोनी के लिए माना जाता है, वैसे या जैन उल अबिदीन ये जम्मू कश्मीर में माने जाते थे। इनके ऊपर ओल्ड NCERT में एक अच्छा खासा पैसेज दे रखा है, ठीक है। तो कौन से फीचर थे जामा मस्जिद में? तो देखिए टूरेट, सिमिलरिटी विद बौद्धिस्ट पैगोडा एंड पर्शियन स्टाइल। यहाँ पे आंसर है हमारा 1, 2, 3, ठीक है। अब UPSC क्या बोलेगी कि द जामा मस्जिद बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बाय जैन उल अबिदीन वाज टोटली इंडिजीनियस विथ नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट राइटर टू यूज़ उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोएट, तो ये अमीर खुसरो, इनको फादर ऑफ उर्दू मतलब वो स्टार्ट किया था उन्होंने। उसके बाद देखिए, द पेंटिंग ऑफ अभिन्द्रनाथ टैगोर आर क्लासिफाइड एज रिवाइवलिस्टिक, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन है, बंगाल स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, देखिए ये E.B. हॉलवेल नाम के एक आदमी था, ब्रिटिशर्स, और रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर बनाया था बंगाल स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोक डांसेस फॉर्म स्टेट इज करेक्टली नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। देखिए कोरकू जो है ये महाराष्ट्र में मेलघाट वाले रीजन में ये ट्राइब रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए थाली, ये राजस्थान में है। मुकना देखिए मणिपुर में है, ठीक है। और ये झूमर देखिए ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे करेक्टली मैच पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आना, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है, मैंने यहाँ पे आपके लिए चीज़ें लिख दी है। देखिए कोरकू जो है वो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश दोनों एरिया में होता है, ठीक है। झूमर जो है वो वेस्ट बंगाल में हो जाता है, और थाली राजस्थान, और मुकना मणिपुर। तो ये थोड़ा याद रखेंगे चारों के नाम। ऐसा भी आ सकता है कि भाई थाली, मुकना एंड झूमर ये क्या है? तो ये फोक डांसेस है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नील दर्पण वाज अ प्ले बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर। अब नील दर्पण किसने लिखा था? तो ये लिखा था दीनबंधु मित्रा ने, ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने। द ऑथर ऑफ प्ले घाशीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर, ये पता नहीं हमें। उसके बाद देखिए, द उर्दू थिएटर इज यूज डिपेंड हेविली ऑन द पारसी थिएटर। और द प्ले नवान्ना बाय नवीन चंद्र दास, देखिए ये जो नवान्ना है ये नवीन चंद्र दास ने नहीं लिखा था, ये बिजोन भट्टाचार्य ने लिखा था, ठीक है। और ये जो नवीन चंद्र दास है ये उड़ीसा के थे राइटर, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन वैसे थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ से हमें बस चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा, ठीक है, घाशीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर, ठीक है। उसके बाद उर्दू थिएटर यू हैवीली डिपेंड्स ऑन द पारसी थिएटर, ये भी सही है। और ये देखिए थर्ड, द प्ले नवान्ना, ये किसने लिखा था? बिजोन भट्टाचार्य ने, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ये पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। इनके बारे में देखिए, ही रोट अ म्यूजिक फॉर द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम, ठीक है। उसके बाद देखिए वेंकट माही इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ रागा क्लासिफिकेशन इन इंडियन म्यूजिक। श्यामा शास्त्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोपोनेंट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, TDS, ठीक है। उसके बाद देखिए अमीर खुसरो प्रोपोनेंट ऑफ ख्याल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रागा विच इज संग
इन द अर्ली मॉर्निंग इट इज़ कॉल्ड एज तोड़ी, ठीक है। राग दरबारी ये दोपहर में गाया जाता है, भीमपासी ये शाम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा तोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चकियार कुतु फॉर्म ऑफ डांस, देखिए ये इसके बारे में हमें अभी बहुत सारी चीज़ें जाननी है चकियार कुतु डांस के बारे में। इट इज़ परफॉर्म बाय चकियार कास्ट, ठीक है, चकियार, ठीक है। इट कैनॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस बाय द हायर कास्ट हिंदूज, देखिए ये कैनॉट वर्ड की वजह से गलत हो गया, ठीक है। और ये हमें याद रखना है, ये नॉट वर्ड अगर आता है ना, देखिए अभी डांस जो है ये कोई भी कर सकता है, ऐसे इसमें कोई पाबंदी नहीं होती कि भाई हाँ इसी कास्ट के लोग करेंगे, ये हमें एक जनरल थीम याद रखनी है, ये गलत हो गया। मिजाऊ इज द कंपनिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द थिएटर फॉर्म ऑफ कुथम्बलम, ठीक है, कुथम्बलम। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपका फ्रेंड है, मैं बोलता हूँ, देखिए 3 के पेयर में ऑप्शन है, और यहाँ पे आंसर है हमारा 1, 3, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए भक्ति इतिहास किसने लिखा था, बादल सरकार। सीता स्वयंवर विष्णुदास भवे, ययाति गिरीश कर्नाड और गीधा जब्बार पटेल, ये गलत है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये आर्टिस्ट एंड मीडियम ऑफ म्यूजिक छोड़िए ये, ठीक है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड, तो ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, ठीक है, लिंगराज टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो ये है चार्ल्स विल्किंस, इनका नाम याद रखेंगे। विलियम जोन्स कौन थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाले, 1784 में, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1861 में बना था, उसके ये फर्स्ट चेयरमैन थे। जॉन मार्शल, ये भी ASI से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा चार्ल्स विल्किंस। उसके बाद आगे बढ़े, होशाला मोनूमेंट, तो ये हेलीबीड एंड बेलूर, ठीक है, हेलीबीड एंड बेलूर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये छोड़िए ये। उसके बाद ये डांसर एंड डांस नेम, हाँ। उसके बाद ये हमारे काम का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुशांस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये करेक्टली मैच है। देखिए अभी हमने क्वेश्चन देखा था पेंटेड ग्रे वेयर, ये वैदिक टाइम का है ना कि हड़प्पन का, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या था, रेड एंड ब्लैक वेयर, ये हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया। मुगल्स अजंता पेंटिंग बिल्कुल गलत है, गुप्तास के टाइम पे था। और मराठास पहाड़ी स्कूल, ये गलत है, पहाड़ी स्कूल तो ये मुगल्स के टाइम पे डेवलप हुआ था, मतलब लेटर मुगल्स के टाइम पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, तो यहाँ पे देखिए स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा एट श्रावण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनास, कितने बार रिपीट हो गया, ये एक ही श्रावण बेलगोला बाहुबली का जो स्टैचू है वो। तो ही वॉज नॉट अ लास्ट तीर्थंकर, ही वॉज अ सन ऑफ ऋषभ देव हु इज़ फर्स्ट तीर्थंकर, तो यहाँ पे पहला ही गलत हो गया। इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तवांग मोनेस्ट्री, इसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, तवांग मोनेस्ट्री, ठीक है। खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ड बाय चंडेला किंग, कितने बार रिपीट हो गया, बहुत बार। उसके बाद देखिए होशाला टेम्पल वर डेडिकेटेड टू शिवा, ये भी सही बात है, ठीक है। ये ट्रैप हो सकता है कि शिवा की जगह पे विष्णु हो, लेकिन ये हमें पहला ही स्टेटमेंट पता चल गया, तो हमारा आंसर वहीं पे आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 105, छपचारकूट फेस्टिवल, ये देखिए मिजोरम में है, और 2018 की प्री में ये मैच द पेयर में एक पेयर में था, छपचारकूट मिजोरम। उसके बाद देखिए मृच्छ कटिकम रिटर्न बाय शूद्रका, ये क्या था, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट एंड डॉटर ऑफ कोर्टसन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट, हाँ, किताब ए नवरस, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किताब ए नवरस, अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ हिंदू डेटीज एंड मुस्लिम सेंट वाज रिटन बाय इब्राहिम अली आदिल शाह, देखिए इनको जो है जगत गुरु कहा जाता था, ठीक है, जगत गुरु, ये CDS में आ भी चुका है कि जगत गुरु किस राजा को कहा जाता था, तो इब्राहिम अली आदिल शाह, ठीक है। अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल दैट इज कव्वाली, ये भी सही है, तो यहाँ पे आंसर हमारा C, ठीक है। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, देखिए नॉट करेक्ट। तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली, ठीक है, इसको साइड में रखो। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया ऑन द मार्च शकाइरा हैज़ फर्स्ट चैत्र दैट इज 22 मार्च नॉर्मली एंड 21 मार्च इन द लीप ईयर एज इट इज़, क्वेश्चन आया था देखिए 2016 या 17 की प्री में, और हमने वो क्वेश्चन करा भी है, देखिए इस एक स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए। आपको लग रहा होगा कि यार ये सारी चीज़ें याद रखनी है क्या, तो बिल्कुल रखनी है, जितना हम स्पेक्ट्रम को याद रखते हैं उतना ही PYQ को याद रखना है, क्योंकि रिपीटेशन तो आपको मैंने बता ही दिया। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जून 1947। द सॉन्ग जन गण मन कंपोज ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड एडॉप्टेड इन हिंदी वर्जन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट 24 जनवरी 1950 एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे ऐसा थोड़ा इनडायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन इसी लाइन के ऊपर CSE 2021 में वो मदन पल्ले वाला क्वेश्चन आया था कि ट्रांसलेशन वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, मैं नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा A है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज ओरिजिनली इन संस्कृत, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, वंदे मातरम संस्कृत में था, ठीक है, और जो जन गण मन था वो बंगाली में था ओरिजिनली, बाद में उसको हिंदी वर्जन में कन्वर्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
ASI इज़ अटैच ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। उसके बाद देखिए इस्लामिक कैलेंडर इज़ 12 डेज शॉर्टर देन द ग्रिगोरियन, ठीक है 12 डे नहीं, ये 1 डे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, कहाँ गया भाई, हाँ इस्लामिक कैलेंडर बिगिन एट 632, मैंने बताया था ईयर चेंज किया यहाँ पे यूपीएससी ने, देखिए 622 है ये। ग्रिगोरियन कैलेंडर इज़ द सोलर कैलेंडर, ठीक है, तो ये सही है, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 3। आगे बढ़िए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, हम मोस्टली इसको भूल जाते हैं जब भी हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखते हैं, तो एक बार इसको सर्च करिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत अच्छा है, ठीक है। CST रेलवे स्टेशन मुंबई, ममल्लापुरम एंड सन टेम्पल, यहाँ पे आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव, सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद ये छोड़िए, उस टाइम का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोन, ठीक है, मोन जो एक ट्राइब भी है ये नागालैंड में है। नलाबारी देखिए आसाम में है। पासीघाट नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश में। तूरा देखिए, तूरा हिल्स हम पढ़ते हैं मेघालय में, तूरा हिल्स ये हमारे ज्योग्राफी में भी आके है। और सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, अब यूपीएससी क्या कर सकती है, तूरा, नलबारी, मोन, पासीघाट क्या है भाई, तो दे आर सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, आपके माइंड्स के तार ऐसे खुल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विक्रमशिला मोनेस्ट्री, ये बिहार में है ना कि यूपी में। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है। उदयगिरी केव्स ये मध्य प्रदेश में ना कि महाराष्ट्र में। और अमरावती बुद्धिस्ट स्तूपा ये आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। तो देखिए यहाँ पे रिवर्स इमेज से मैंने आपको ये फैक्ट्स बता दिए। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, यहाँ पे गंगूबाई हसन। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेजेंटेड, तो ये छोड़िए उस टाइम के क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द इनिशियल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल टुक्स प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन II, तो मैंने आपको बताया था सूर्यवर्मन II, ये याद रखना है। अंकोर वाट टेम्पल विष्णु भगवान को डेडिकेट है, कंबोडिया में है, ठीक है। बाकी देखिए बाटू केव्स ये मलेशिया में है, कामख्या टेम्पल आसाम में है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन तक्षशिला इज लोकेटेड, तो ये इंडस और झेलम के बीच में है, ये याद रखिए, ठीक है, इंडस और झेलम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन हिज नोवल आनंद मठ, तो ये हमारा सन्यासी रेबेलियन, ठीक है। तो देखिए भील अपराइजिंग, इसको उलगुलान भी कहते हैं। बिशनपुर एंड बीरभूम रेबेलियन, दीनापुर अपराइजिंग, तो ये जो है जब भी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, अपराइजिंग पीपल्स रिसर्जेंस टाइप, तो वहाँ पे ये याद रखिए, यहाँ पे आंसर है हमारा D। उसके बाद देखिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये अनगिनत बार रिपीट हुआ है, समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है, कोलंबो टू अल्मोड़ा ये स्वामी विवेकानंद जी को डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहुविवाह, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये जो बहुविवाह है ये एक बंगाली प्राइमर भी एक्ट करता है, ठीक है, बहुविवाह, ठीक है। सॉरी बंगाली प्राइमर जो है दूसरा है बर्नो परिचय, ठीक है, बर्नो परिचय नाम की एक बुक है, वो बंगाली प्राइमर करके एक्ट करता है, ये CAPF या फिर CDS में आ चुका है। चलिए उसके बाद देखिए, वेयर इज़ द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल हैविंग 56 कार्व पिलर इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स इज लोकेटेड, तो ये 56 देखिए, ये जो है हम्पी में है, ये इसको एक बार सर्च करिए, ये एक टेम्पल है, वहाँ पे ऐसे अलग अलग पिलर है, हर पिलर से वहाँ पे अलग आवाज़ आती है। तो देखिए कितना हमारा कल्चर रिच था, और अंग्रेज़ों ने ये जानने के लिए वहाँ पे एक पिलर को तोड़ के भी देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं मिला उनको, बस पत्थर ही है। तो ये देखिए ये है ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। उसके बाद देखिए ये बंकिम चंद्र चैटर्जी, इन्होंने देवी चौधरानी लिखा था। दीनबंधु मित्रा नील दर्पण अभी हमने देखा। प्रेमचंद्र ये शतरंज के खिलाड़ी ने लिखा था, प्रेमचंद, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है 2, 3, 1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी पलीताना टेम्पल इज लोकेटेड, देखिए पलीताना जो है ये गुजरात में है, और ये भावनगर में है, और ये जैन टेम्पल है, बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। दिलवारा माउंट आबू में है टेम्पल एक जैनिज्म वाला, और ये पलीताना कहाँ पे, भावनगर में है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्पोक्स, तो ये 24 स्पोक्स हैं हमारे। बाकी देखिए ये जो है विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं 2009 से 2021 वाले क्वेश्चन। देखिए एंशिएंट इंडिया हमने खत्म किया, और देखिए 3 से 4 क्वेश्चन का ट्रेस हमें मिला है यहाँ पे, जो कि CSE 2021 में आया। एक मिताक्षरा वाला, अब मिताक्षरा वाला देखिए सॉल्व नहीं होता है, लेकिन एक ट्रेस हमें मिल जाता है, तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा। एक वो कुई लैंग्वेज वाला हमने देखा था कि भाई कुई हो ये क्या है, तो ये लैंग्वेजेस है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने वो क्वेश्चन देखा है हमारा 64 योगिनी टेम्पल वाला, 64 योगिनी टेम्पल वाला, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड देखा है यहाँ भावाभूति वाला, वैसे भावाभूति CDS में भी डेवलप होता है। देखिए 3 क्वेश्चन का ट्रेस हमें, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 क्वेश्चन का ट्रेस हमें इन्हीं क्वेश्चन से मिल गया, जो हमने 126 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो देखिए अभी इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, अराउंड 400 के पास क्वेश्चन है, तो अगले वीडियो में वो करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू गाइस।